ये तो गाइस चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली मुर्गी हमारी कुड़क हो गई है, तो इसको बतख के अंडों पर बिठाना है। तो आज इस मुर्गी को इस बतख के अंडों पर बिठा देंगे। तो ये बात मैंने अपने एक दोस्त को बताई कि मैं बतख के अंडों पर अब ये मुर्गी बिठाने जा रहा हूँ। तो उसने मुझसे पता है क्या पूछा, उसने पूछा कि इसमें से बच्चे किस चीज़ के निकलेंगे, बतख के या मुर्गी के। तो अगर आप दोस्तों को पता है मुर्गी को बतख के अंडों पर बिठाया जाए तो बच्चे किस चीज़ के निकलेंगे तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और ये भी बताएं कि बतख के अंडे कितनी देर में हैच होते हैं। अभी मैं आपको ये बात बता दूं कि इस बतख और मुर्गी में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी चल रही है। तो ये बतख ने इस मुर्गी के सर पे मारा है, तो इसको ज़ख्मी कर दिया। अभी पायोडीन वगैरह भी लगानी है। तो मेरे ख्याल में पहले जो है ना मुर्गी के अंडों पर बिठा लेते हैं, बाद में आराम से पायोडीन लगा देंगे, क्योंकि अभी टोकरी वगैरह तैयार करनी है। तो पहले प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। ये टोकरी है और ये वही टोकरी है जिसमें 2 दिन पहले हमारी एक मुर्गी के बच्चे निकले हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। उसको इस केज में शिफ्ट कर दिया, तो बारिश की वजह से मैंने इस केज को अंदर रख दिया अपने सेटअप के। तो अभी वो वाली टोकरी में थोड़ा सा जो है ना लकड़ी का बुरादा और डाल लेते हैं और बाद में अंडे लगाते हैं। ये बुरादा लेके आया हूँ जी मैं, और तो इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल लेते हैं ताकि थोड़ी सी सफाई वगैरह हो जाएगी। तो फिर इसमें अंडे वगैरह लगाते हैं। जी तो मेरे ख्याल में बड़ा हो गया बुरादा, तो इसमें अभी अंडे लगाते हैं जी। ये 15 अंडे पड़े हुए हैं मेरे पास जो है ना बतख के। तो इसके नीचे मैं 10 अंडे ही रखूँगा, क्योंकि बतख का अंडा जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये ना हो कि अगर ज़्यादा अंडे रखूँ तो मुर्गी के लिए संभालने के मुश्किल हो जाएँ, तो मुर्गी ख़राब कर दे। तो ये चेक करें इसका साइज़, तो ये चेक करें जी, बतख का अंडा जो है ना मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो 10 अंडे ही मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएंगे। तो मुर्गी हमारी चेक करें, वो छत पे चढ़ के घूम रही है, क्योंकि वो उस तरफ बैठी हुई है, वो जो दूसरी तरफ रूम है ना, तो अभी उसको बिठाना है इस तरफ। तो ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो चेक करते हैं जी क्या होता है। पहले तो अंडे लगा लो इस टोकरी में। नौ हो गए हैं जी, और ये आखिरी अंडा। तो अभी पहले टोकरी को उस जगह पे रख के आते हैं जी जहाँ पे हमारी मुर्गी पहली बैठी हुई थी। तो ये हैं जी हमारे माशाल्लाह बकरे। अभी इन्होंने करना है तंग। और पीछे हो जो। ये चेक करें जी, ये अंदर नहीं जाने दे रही। इनको लगता है कि शायद कोई खाने की चीज़ है। यहाँ पे है थोड़ा सा अंधेरा, ये मुर्गी के लिए ठीक है जी। तो अभी पकड़ के लेके आता हूँ जी अपनी मुर्गी को, और चेक करते हैं जी मुर्गी आसानी के साथ बैठती है या फिर तंग करती है। देखते हैं जी क्या होता है। अगर मुर्गी ने तंग किया तो उसके ऊपर कोई टोकरा वगैरह रख देंगे। तो अभी मैं लेके आता हूँ जी मुर्गी को। ये खड़ी है जी मुर्गी, तो इसको यहाँ से ही पकड़ने की मैं ट्राई करता हूँ। ये आ गई है जी। तो अभी इसके सर पे पायोडीन वगैरह भी लगानी है। अल्लाह करे ये बैठ जाए आराम के साथ, तंग ना करे। लो जी, देखते हैं जी क्या करती है। तो दूसरी मुर्गियां सारी इस तरफ आ गई हैं, उनको निकाल के आता हूँ मैं। तो इसी पे देखते हैं बैठती है या नहीं। ये चेक करें जी, क्योंकि यहाँ पे ये फीड वगैरह पड़ी है, उस तरफ जाएगी।
तो भी जाके चेक करते हैं मुर्गी बैठी है या नहीं। वो देखें जी, वो वीट ग्रास है वो ख़राब कर रही है, ये चेक करें जी। तो अभी इसके ऊपर भी कोई टोकरा वगैरह रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये बैठी होगी तो किसी वक्त भी उठ के ये वीट ग्रास को ख़राब करना शुरू कर देगी। वो भागी है जी, तो मैं कोई टोकरा वगैरह लेके आता हूँ। ये चेक करें जी, टोकरा रख दिया मैंने टोकरी पे। तो अभी मुर्गी को पकड़ के इस टोकरे में बंद कर देते हैं। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आराम से जाके बैठ जाएगी, थोड़ा सा टाइम तो लेगी। ये चेक करें जी, बैठ रही है जाके। तो अभी दुआ करें ये बैठ जाए, अंडे अपने तोड़ ना ले ये। ये चेक करें जी, बैठ रही है मुर्गी। कैमरे से थोड़ा सा डर रही थी, तो मैं अभी अपने बकरों के पास आ गया हूँ। तो अभी मुर्गी बैठती है, क्या सूरत हाल होती है मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो अभी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो जाके सूरत हाल चेक करते हैं मुर्गी बैठ गई है या नहीं। वो चेक करें जी, मुर्गी बैठ गई है। आपको करीब जाके दिखाता हूँ, तो पीछे हो जाओ तुम यार। वो चेक करें जी, तो इसने आधे अंडे अपने नीचे लिए हैं और आधे नहीं। आप चेक कर सकते हैं, शायद थोड़ा सा डर के बैठी है क्योंकि ये इसकी जगह नहीं है। तो शाम तक मैं वेट करूँगा इसका। अगर इसने सारे अंडे अपने नीचे कर लिए तो ठीक है, वरना मैं जो अंडे बाहर है ना, तकरीबन 4 अंडे मुझे दिख रहे हैं, तो इतने ज़्यादा तो नहीं, तो 2 अंडे मैं और उठा दूँगा। तो शाम तक मैं वेट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डर के बैठी हुई है। ये चेक करें जी, अंडे इसके नज़र आ रहे हैं, 4-5 अंडे बाहर हैं और 4-5 इसके नीचे हैं। तो अभी शाम को मैं देखूंगा क्या करता हूँ। अगर नीचे इसने सारे कर लिए, सही होकर बैठ गई तो ठीक है, वरना मैं 2 अंडे इसके उठा दूंगा। जी तो गाइस, मुर्गी तो हो गई है हमारी बैठ। तो अभी देखते हैं जी क्या होता है। तो ये बताना मत भूलिएगा जो बतख के अंडे हैं ना, वो कितनी देर में हैच होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।